जैसे कि आप सभी जानते हैं, संत सम्राट सदगुरु कबीर की वाणी के बारे में आप लोगों ने विभिन्न प्रकार से किसी न किसी महात्मा के द्वारा वाणियों को श्रवण किया है। और सदगुरु कबीर की वाणियों को समझने के लिए जिस प्रकार सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व होना अनिवार्य है। जो सामान जिस प्रकार का होता है, उस प्रकार की पात्रता भी होना अनिवार्य होती है। यदि कोई तरल पदार्थ है और गर्म है, उसे किसी प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया जाएगा तो बर्तन फूट जाएगा और सामान जो पदार्थ है वो बह जाएगा, निकल जाएगा। कोई गर्म चीज के लिए पात्र मजबूत और किसी धातु का होना आवश्यक है। सदगुरु कबीर की वही वाणियां, जैसे आज ज्येष्ठ की दोपहरी है, इस दोपहरी में 2 घंटे खड़ा होना बाहर व्यक्ति के जीवन का अंत हो सकता है। व्यक्ति परेशान हो सकता है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, झेलना मुश्किल हो जाएगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर की वाणी भी उसी प्रकार की है। जब तक हमारे जीवन में पात्रता नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में उनकी वाणियों को धारण करने की शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक सुनेंगे और सुनाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब हमारे अंदर में पात्रता आ जाएगी। संतों की वाणियों को सुनते सुनते सदगुरु कबीर की वाणियों को रखने की पात्रता जिस दिन हमारे अंदर में आ गई, समझ लीजिए फिर आपके जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी, फिर आपके जीवन में कोई सूनापन नहीं रहेगा, फिर आपके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। सदगुरु कबीर की वो वाणियां। यदि आज वर्तमान में हमारे जीवन में कुछ समस्या हैं, वर्तमान में हमारे जीवन में कुछ शिकायत हैं, वर्तमान में हमारे जीवन में कुछ ऐसे उद्भोग हैं जिनके कारण हमारा जीवन दुखी है, इसका मतलब है ये सीधा सीधा कि हम लोगों ने सिर्फ वाणियों को सुना है, उन्हें धारण नहीं किया है, उस पर चलने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए कितने वर्षों से हमने सत्संग सुना, लेकिन जीवन अभी भी हमारा अधूरा महसूस होता है। अभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि जीवन में हम परिपूर्ण हैं, जीवन को हम जी सकते हैं, संभाल सकते हैं। ऐसा हमें अभी भी एहसास नहीं हो पाता है। इसका कारण है कि हमारी पात्रता अभी कमजोर है। सुना बहुत, सुनते बहुत हैं, लेकिन उस पर हम जीवन भर चल नहीं पाते हैं, उसे धारण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में समस्याओं का अंबार लगा रहता है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि ये मानव जीवन संस्कारों की भूमिका है। जैसे आप एक मकान बनाते हैं, तो मकान को खड़ा करने के लिए नींव की परम आवश्यकता है। यदि आपकी नींव मजबूत है तो आप 1 तल्ले का, 2 तल्ले का, 10 तल्ले का, शहरों में तो 100 तल्ले के मकान होते हैं, कभी कोई उसमें दरारें या कभी गिरता नहीं है, यदि मजबूत नींव है तो। इसी प्रकार हमारा जीवन है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। जब तक इसके जीवन में संस्कार रूपी नींव मजबूत नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन की वेल्डिंग खड़ी नहीं होगी। ये मकान जीवन रूपी नहीं बना सकते।
नींव का होना मजबूत परम आवश्यकता है, वो बहुत जरूरी है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि सब कुछ हमारा मजबूत है ऊपर का, बस नींव हमारी कमजोर है। इसीलिए जिस मकान की नींव कमजोर होती है, थोड़ा सा भी भूकंप आएगा तो मकान गिर जाता है, ढह जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। नींव मजबूत नहीं है तो कुछ भी टिका नहीं रह सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, हम माला फेंक देते हैं। जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, संतों से ली हुई कंठी को फेंक देते हैं। थोड़ा सा जीवन में कष्ट आता है, सत्संग में आना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसमें जाने से फायदा क्या हुआ। यदि हमारे जीवन में दुख आ गया है, बीमारी आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, इसका मतलब है साधु का प्रताप कम हो गया है, कंठी का प्रताप कम हो गया है, उपदेश का प्रताप कम हो गया है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब तो सिर्फ झोला बांधो चलो देवी के दरबार में, झोला बांधो चलो किसी हनुमान जी के दरबार में, झोला बांधो चलो फिर चलते हैं तीर्थ यात्रा पर, किसी गंगा में डुबकी लगाएंगे, किसी यमुना में डुबकी लगाएंगे, किसी त्रिवेणी में संगम में नहाएंगे और सारे दुखों का हमारा विनाश नष्ट हो जाएगा और हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि हमारी पात्रता मजबूत नहीं है। सदगुरु कबीर के ज्ञान को रखना इतना साधारण नहीं है कि कोई भी उसके ज्ञान को रख सके। उसके लिए आपको फौलाद बनने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको मजबूत बनने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर हमें वही संस्कृत करते हैं कि मनुष्य का जीवन संस्कारों की भूमिका है और संस्कारों पर टिका हुआ मनुष्य का जीवन होना चाहिए। जिसके जीवन में संस्कार हैं उसका जीवन सबला हुआ है, उसका जीवन समझा हुआ है। और जिसके जीवन में संस्कार नहीं है उसका जीवन बिगड़ा हुआ है। मानव जीवन हमारा 3 प्रकार से चलता है। हर किसी के जीवन में जो मनुष्य जीवन हम जीते हैं, और 3 तरह के मनुष्य होते हैं और तीनों प्रकार से मनुष्य के जीवन में बड़ी भूमिका होती है। हमारे जीवन में पहला, हमारा जीवन संस्कृति से जुड़ा हो। दूसरा, हमारा जीवन प्रकृति में जीना हो। और तीसरा, हमारा जीवन जो लोग जीते हैं वो है विकृति। हमारे जीवन के 3 रास्ते हैं, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। इन 3 आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। जो व्यक्ति संस्कृति में जीता है उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। आज हमारा जीवन जो हमारी संस्कृति है उससे कोसों दूर चला गया है। आज का मनुष्य, आज का जीवन संस्कृति से बिल्कुल अलग जी रहा है। हमारी संस्कृति थी प्रेम की, हमारी संस्कृति थी करुणा की, हमारी संस्कृति थी आपस में मेल मिलाप की, हमारी संस्कृति थी आपस में जुड़कर रहने की। आज उसको हमने नष्ट कर दिया। जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति से हम बहुत दूर चले गए। मनुष्य बच्चा पैदा करता है, उसको भविष्य को बनाने के लिए, उसके जीवन को बनाने के लिए उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाता है, एडमिशन करवाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन करवाता है। उसे अच्छा इंसान कैसे बने, अच्छा आदमी कैसे बने, इसके लिए पूरा प्रयास करता है। अच्छे अच्छे स्कूलों में उसका एडमिशन कराने का प्रयास करता है और करते भी हैं। लेकिन बाहरी शिक्षा जो मिलती है, बाहर का जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसे वो शिक्षा देता है, लेकिन उसके साथ
हम उसे अपनी संस्कृति से दूर कर देते हैं। शिक्षित बनाते हैं, लेकिन अपनी जमीनी जो संस्कृति है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उससे उसे दूर कर देते हैं। महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा की परम आवश्यकता है। ये युग है, आज का जमाना है, अशिक्षित व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षावान है, जो व्यक्ति शिक्षित है, वो आदमी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति अशिक्षित है, उसकी कोई वैल्यू आदमी नहीं समझता है। लेकिन संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने बाहरी शिक्षा अर्जित नहीं की, चल सकता है, लेकिन आपने संस्कार नहीं लिए, अपनी संस्कृति को धारण नहीं किया, तो ये नहीं चल सकता है। फिर आप समाज में जी नहीं सकते, आप मनुष्यों के बीच में जी नहीं सकते। आप अशिक्षित होकर के मनुष्यों के बीच में जी सकते हैं, लेकिन संस्कारहीन व्यक्ति कभी भी मनुष्य के साथ बैठ करके जी नहीं सकता। जिसके संस्कार बिगड़ गए, उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। जिन्होंने संस्कार को नहीं धारण किया, उसने अपने मनुष्यता को नष्ट कर दिया। आज ऐसे ऐसे आयाम पर व्यक्ति खड़ा है, ऐसे ऐसे मोड़ों पर व्यक्ति खड़ा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के व्यक्ति के अंदर में क्रोध की ज्वाला उठ जाती है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। थोड़ी थोड़ी अनुकूलता जब तक रहती है, व्यक्ति फूला फूला रहता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, व्यक्ति उद्वेग में आ जाता है, लड़ना शुरू कर देता है, जीवन को विनाश कर लेता है, एक दूसरे के साथ वैमनस्यता पैदा कर लेता है। संतों ने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे संस्कृत किया जा सकता है, जिसे संस्कार दिया जा सकता है। मैं आपसे पूछूं, क्या किसी बैल को सत्संग सुनाया जा सकता है? किसी गाय को यहाँ लाके बिठा दो, उसे कहो संतों के बीजक से वाणी सुनो, क्या उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? गधा को ला करके बिठानो, क्या गधा कभी परिवर्तन ला सकता है? क्यों? क्योंकि उसकी अपनी भूमिका है, उसका अपना प्रकृतिक बंधी हुई नियम है, वो प्रकृति में बंधे हुए हैं, उसका अपना सिस्टम है, जीने का तरीका है। और सच बात तो यह है कि पशु ने अपना जीने का तरीका, अपना सिस्टम नहीं बदला है। यदि किसी ने बदला है तो वो बदला है इस भोले मनुष्य ने, वो बदला इस चालाक व्यक्ति ने, वो बदला है इस चतुर व्यक्ति ने, जिसे हम इंसान कहते हैं, जिसे हम धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, जिसे सिरमौर व्यक्ति कहते हैं। इसने ही अपने जीवन को बदला है। कभी आपने किसी भी पशु को नहीं देखा होगा लड़ते हुए कि लड़ने के बाद उनके अंदर में बातचीत ना हो, और बातचीत कर भी नहीं सकते, लेकिन कभी दुश्मनी नहीं करते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे से दुश्मनी करता है, भाई से दुश्मनी करता है, सासू से दुश्मनी करता है, बहू से दुश्मनी करती है, पिता से दुश्मनी करता है, ससुर से दुश्मनी करता है, सबसे दुश्मनी करके जीवन जीता है। और चाहता है कि बिस्तर पे जाए, चैन की नींद से सोए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने अपने संस्कृति को छोड़ा, अपने संस्कार को छोड़ा। आज व्यक्ति के जीवन में धन है, वैभव है, बड़े बड़े पक्के मकान हैं। एक जीवन हुआ करता था जब व्यक्ति के पास कच्चे मकान हुआ करते थे मिट्टी के, व्यक्ति के पास कच्चे मकान हुआ करते थे मिट्टी के, लेकिन दिल साफ हुआ करता था, उसका मन मजबूत हुआ करता था। और आज व्यक्ति के पास मिट्टी के मकान नहीं हैं, पक्के मकान हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों कमजोर हैं। जिस समय मिट्टी के मकान थे, झोपड़ी थी, तो 10 परिवार एक साथ रह करके एक चूल्हा पर रोटी बना करके खाते थे। और जब से पक्के मकान बन गए,
जब से हमारे पास में संपत्ति आ गई, जब से हम वैभवशाली हो गए, तब से दीवारें खड़ी हो गई, तब से माँ बाप के बंटवारे हो गए, तब से भाई बहन बहन के बंटवारे हो गए, तब से पति पत्नी के बंटवारे हो गए, तब से बच्चा और बच्ची के बंटवारे हो गए। ये सारी संस्कृति हमारी खो चुकी है। जब हम अपना जीवन गरीबी में जी रहे थे, तब हम प्रेम से जी रहे थे, और जैसे ही जब से हमने जीवन में उन्नति पाई, सफलताएं पाई, पैसों की गड्डी हम रखने लगे, और हम अपनों से दूर, और हमारे रिश्ते टूटने लगे। धन जोड़ना शुरू किया, रिश्ता तोड़ना शुरू किया। आज की संस्कृति ने हमारे जीवन को विकृत कर दिया है, हमारे जीवन को धुंधला कर दिया है, काला कर दिया है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। पहले के मकान हुआ करते थे, भले कच्चे हुआ करते थे, बाहर हुआ करती थी, पक्की दीवार ना हो करके मिट्टी की दीवार हुआ करती थी, और फूस या किसी संटी के या किसी घास के दरवाजे हुआ करते थे। आप लोग सब जानते हैं, या तो अरहर की पेड़ के या सरसों के पेड़ के गेट बनाए जाते थे दरवाजे पर, जिसे हम फस बोलते हैं यहाँ की भाषा में। और जो मिट्टी का दरवाजा होता था, उस दरवाजे पर हम क्या लिखते थे? सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। और आप माता बहनें जानती होंगी, जब कच्ची मिट्टी के आपके घर थे, मकान थे, तब आप लोग ऊन लेकर के पट्टी पर उसमें गड़ गड़ के ऊन से क्या लिखती थी? शुभ लाभ आपका स्वागत है, इस घर में आपका स्वागत है। और जितने भी लोग आ जाएं, सबका स्वागत होता था, सबको भोजन मिलता था, सबको पानी मिलता था। आज पक्का मकान हुआ, पक्की बाउंड्री हुई, पक्के दरवाजे लगे, बढ़िया बढ़िया लोहे के दरवाजे, स्टील के दरवाजे लगे, और नेम प्लेट लगी, और दरवाजे पर क्या लिखा गया? पहले लिखा जाता था सुस्वागतम, आपका स्वागत है, वेलकम। लेकिन अब लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। आपने देखा होगा दरवाजों पर बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़े बड़े वेंडिंग बनी हुई हैं, उन दरवाजों पर आपने नहीं देखा होगा सुस्वागतम, आपका स्वागत है। क्या लिखा मिलेगा? कुत्तों से सावधान। पहले कहा जाता था आइए आपका स्वागत है, अब कहा जाता है कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है कि पहले उस घर में इंसान निवास करता था, उस घर में सच्चा आदमी निवास करता था, और अब कौन करता है ये आप खुद समझ लीजिए। इसीलिए लिखा गया है कि उस घर में अब इंसान का निवास नहीं है, उस घर में शैतान का निवास है। इसीलिए हमारी संस्कृति डूबती गई और हमारा जीवन दुख से भरता गया। हमने अपने जीवन को इतनी दलदल में डाल लिया है, अपने जीवन को इतने दुखों में सान लिया है कि अब छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता है। और जब व्यक्ति ज्यादा पीड़ित होता है, कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो हम उस संस्कृति को भूल रहे हैं। जब हमको कोई कष्ट होता था तो व्यक्ति भागा भागा किसी संत के पास जाते थे, किसी महात्मा के पास जाते थे। आज किसके पास जाते हैं? अगर व्यक्ति को किसी के बच्चे के सिर में दर्द हुआ तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं या झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं? 99% लोग उसके पास जाते हैं जो झाड़ फूक करता है। बीमारी सिर में है, बुखार शरीर में है, और इलाज सियाने के पास जाते हैं, झाड़ फूक के पास जाते हैं, और वो आपको झाड़ करके आपके बुखार को दूर करता है। हमारी बुद्धि को कैसा लकवा मार गया है, हमारे ज्ञान को कैसा लोगों ने लूट लिया है, और हमको विश्वास किस पर है? उस झाड़ फूक करने वाले पर। यदि आपके बच्चे को बीमार हुआ है, उसको कोई रोग हुआ है, तो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मेडिकल लगा के बैठे हैं। आपके बच्चे को बीमारी है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपके बच्चे की बीमारी को दूर करेगा। झाड़ फूक से आपकी बीमारी मिटेगी नहीं। हाँ, हो सकता है उसके साथ कुछ दवा देता हो तो उससे आराम मिल सकता है, लेकिन जान लीजिए अगर उसने झाड़ फूक और दवा से आपके बच्चे के बुखार को सही कर दिया,
लेकिन आपके मन मस्तक में जो बीमारी उसने बैठाई है ना, वो आपकी पूरे जीवन नहीं निकल सकती, क्योंकि आपने फिर दृढ़ विश्वास कर लिया, आपके अंदर में वो बीमारी फिर घर करके बैठ गई कि नहीं, डॉक्टर नहीं, मुझे सियाने की आवश्यकता है। डॉक्टर नहीं, मेरा झाड़ फूंक करने वाला मेरे जीवन को साफ करेगा, मेरे जीवन को सुख देगा, मेरे जीवन के दुखों को दूर करेगा। और हम अपने जीवन को उसको समर्पण कर देते हैं और फिर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज हमारी संस्कृति खोई तो नाना प्रकार के ऐसे उलझनों में हमने अपने जीवन को उलझा लिया है। हम अपने ज्ञान को समझ ही नहीं पाते हैं, हम अपने विचारों को जागृत ही नहीं कर पाते हैं। सदगुरु कबीर ने इस पर पूरा काम किया, तथागत ने पर पूरा काम किया, ज्योतिबा भाई फुले ने पूरा काम किया, सावित्रीबाई फुले ने पूरा काम किया, इन बड़े बड़े महापुरुषों ने इस पर काम किया। लेकिन आज ये पढ़ा लिखा समाज, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और भ्रम में जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अपने जीवन को ऐसे अनाड़ी, ऐसे अविवेकी आदमी के हाथ में सौंप दिए हैं कि आप ही सब हैं जो हमारे घर में शांति ला सकते हैं। बड़े बड़े डिग्रीधारी आदमी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो अंगूठा छाप है, सिर्फ झाड़ फूंक करता है, भभूत पढ़ के देता है, कहता है कि आपके आने से हमारे घर में शांति आएगी, उसके घर में आने से शांति आएगी, उसकी झाड़ फूंक करने से शांति आएगी। तब तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को बर्बाद किया, अपने जीवन का आपने महत्व नहीं समझा, आपने अपनी मनुष्यता का महत्व नहीं समझा, अपने जीवन को निरंतर बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज हमने अपनी संस्कृति को खोया, इसलिए हमारे जीवन में दुख का अंबार है। पहले आज हमारी संस्कृति देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, यदि कोई बच्ची पैदा होती है तो छोटी बच्ची होती है तो उसको हम इतने इतने बड़े कपड़े पहनाते हैं कि वो कपड़ों को संभाल नहीं पाती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनाते हैं कि वो अपने कपड़ों को संभाल नहीं पाती है। लेकिन जो वही हमारी बेटी, वही हमारी बच्ची जब बड़ी हो जाती है उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खोया है, हमने अपनी मर्यादा को खोया है, हमने अपनी सभ्यता को खोया है। जिनके माँ बापों ने, जिन माँ बापों ने, जिन आदमियों ने, जिन घर के परवरिश करने वाले लोगों ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों से नजर हटा ली, जिन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, इस कारण आज समाज में दुष्कर्म हो रहे हैं, समाज में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तमाम तरह के व्यभिचार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खो करके विकृति को धारण किया है, हमने दूसरे का अनुसरण किया है और उसी अनुसरण के कारण आज हमें सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति संस्कारित हो सकता है, जो संस्कृत को अपनाता है, जो हमारी संस्कृति को अपनाता है, तो जब वो अपने माँ बाप को वो घर से, संतों ने कहा जैसे आपको किराए पर खड़ा कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप खुद चूज करें, आप खुद ये निर्णय करें कि आपको किधर जाना है, तो यदि उसे अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला है तो वो विकृति में चला जाएगा। थोड़ा तो बहुत समझदार आदमी होगा तो प्रकृति में जीवन जिएगा और ज्यादा समझदार होगा तो संस्कृति में जिएगा। संतों ने कहा नेकी बदी दो रास्ते हैं, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अब हमें ये निर्णय करना है कि हमें किस रास्ते को चुनना है, हमें किधर चलना है। जैसे अभी काफी देर से मैं बोल रहा था कि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया है। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, तब हमारे अंदर में प्रेम था, करुणा थी, समता था, समानता थी, विश्व बंधुता थी, हर प्रकार से हमारा जीवन पुलकित था, प्रसन्न था। लेकिन आज हमारा जीवन खिन्नता में जी रहा है, आज हमारा जीवन विकृति में जी रहा है, आज मनुष्य अपना जीवन लड़ाई झगड़े में जी रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेम को अपने से दूर कर दिया।
क्योंकि हमने अपने जीवन को उन संस्कृति से दूर कर दिया जो हमारे महापुरुषों ने दी थी। आज हम दूसरी लोगों की संस्कृतियों को अपना करके अपना जीवन जी रहे हैं, और कारण ऐसा कि हम दूसरों को दिखा करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम अच्छे ढंग से जिए ये हमें ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरे आदमी को कैसे हम अच्छे लगेंगे इस पर हमें ज्यादा ध्यान है। यदि कोई आदमी घर से कपड़ा पहनकर बाजार निकलना चाहेगा तो वो कपड़े इसलिए अच्छे पहनता नहीं है कि उसे कंफर्टेबल लगे, उसके शरीर के लिए लाभदायक हो। वो कपड़े इसलिए बार बार चेंज करके पहनता है कि जब मैं सड़क पे निकलूं तो लोग कहें, देखें तो वाह क्या सूट पैंट पहन के निकला है, एकदम गजब का है, 10-20 हजार का तो होगा। माताएं घर से निकलती हैं तो इसलिए वस्त्र नहीं पहनती हैं कि उनको कंफर्टेबल बैठे, उनके शरीर को लाभ मिले, इसलिए बढ़िया बढ़िया ला करके पहनती हैं कि जब मैं बढ़िया साड़ी पहन के निकलूं तो पड़ोसन में आग लग जाए, वो जलने लगे, देवरानी में आग लग जाए, वो जलने लगे, चार घर दिखे तो महसूस, हाँ 4 बार जब तक हमारी साड़ी की चर्चा ना हो तो हमारा जीवन फिर बेकार है। आज हमारा जीवन कंपटीशन में जी रहे हैं, आज हमारा जीवन दिखावे में चल रहा है, और समझ लीजिए इसीलिए जीवन में अधूरापन है, इसीलिए जीवन में दुख है, इसी जीवन में कष्ट है। जब तक हम दूसरे के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तब तक हम अपने जीवन में सुख और चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। आज हमारा जीवन दूसरे के लिए हो गया है, अपने लिए नहीं बचा। और जिस दिन हमने अपने जीवन को अपने लिए जिया है, समझ लीजिए फिर वो ध्यान, तप, तपस्या, प्रेम, करुणा, समता, समानता, विश्व बंधुता, सत्संग, संस्कार, ये सारे हमारे अंदर में आ जाएंगे, ये हमारे आभूषण बन जाएंगे। आज वो आभूषण हमारा नहीं है जो दूर हमारे अंगों में पहने जाते हैं या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए पहने जाते हैं। आज माताओं के आभूषण बड़े हैं लेकिन प्रेम घटा है, माताओं के हर प्रकार से सुख सुविधाएं बड़ी हैं लेकिन सामंजस्य घटे हैं, प्रेम घटा है, समताएं घटी हैं, आपस में मेल मिलाप घटे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को अपने पास ना रख करके दूसरे को सौंप दिया है, इसीलिए हमारे जीवन में विसंगतियां हैं। सदगुरु कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति में अपने जीवन को जियो। जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन सिस्टम ढंग से चलना चाहिए, एक तौर तरीके से चलना चाहिए। जैसे जैसे हमारे जीवन में उन्नतियां हुई, प्रगतियां हुई, जैसे जैसे हम वैभवशाली हुए, हमारे जीवन में दूरियां बढ़ गई, हमारे जीवन में दुख बढ़ गया, हमारे जीवन में कष्ट बढ़ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण पड़ोसी नहीं है, इसका कारण दूसरे देश का आदमी नहीं है, इसका कारण कोई दूसरा पड़ोसी नहीं है, घर का आदमी नहीं है, इसका कारण हम स्वयं हैं। जब हम स्वयं ने अपने जीवन को दूसरों के हाथ में बेच दिया है तो स्वाभाविक है आप स्वतंत्र कैसे रह पाओगे। किसी ने कह दिया अमुक महात्मा के पास जाओ, वो आशीर्वाद देंगे, आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिना विचार किए, बिना अपने दिमाग की बत्ती जलाए हम बेतासा होकर के चप्पल खोले दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मान लो महात्मा के आशीर्वाद के लिए हम बरसों से भूखे बैठे थे। किसी को घर में बीमारी हुई, 2-4 बार डॉक्टर को दिखाया, अगर बुखार ना गया, बीमारी ना गई, किसी ने आकर के, पड़ोसी ने आकर के कह दिया अमुक देवता के पास जाओ, वहां पर आप जात करोगे, ढोक मारोगे, आपके बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। और आदमी पढ़ा लिखा होकर के, टीचर होकर के, प्रोफेसर होकर के, डॉक्टर होकर के, इंजीनियर होकर के, आईपीएस आईएएस होकर के, सारी की सारी डिग्रियों को अलमारी में बंद कर करके और झोला उठा करके देवी के स्थान पर चला जाता है, झोला उठा करके माता के दरबार में चला जाता है, झोला उठा करके किसी सियाने भूपा के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर उसके चरणों में जाके गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का आधार पूरा वही है। हमारी ये विकृति, हमने अपने आप को इतना कमजोर कैसे बना लिया। हम तो उन महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने हमारे अपने आप को स्वावलंबी बनने का जीवन दिया था।
हम तो उन महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने कहा कि आप अपने आप का भरोसा करो, कोई बाहर से आपको सुख नहीं दे सकता, आप अपने आप में सुख का निर्माण कर सकते हो और आप ही अपने आप में दुख का निर्माण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बैया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कैसे मरत प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपने बहुत दूसरों के आश्रय अपना जीवन जिया, आपको कुछ फायदा ना हुआ, आपको जीवन में शांति ना मिली, आपको जीवन में प्रेम ना मिला, आपके जीवन में सिर्फ खिन्नता और दुख के अलावा कभी आपको ऐसा एहसास ना हुआ कि आप वास्तव में अपना जीवन जी रहे हैं। आपको निरंतर अपने जीवन में कमजोरियां दिखाई दी, निरंतर आपको अपना जीवन अधूरा दिखाई दिया। और सतगुरु कवि ने क्या कहा, आप अपने बाँव भलस का भरोसा करो, कर बैया बला अपनी बाहों का भरोसा करो। आप किसी ईश्वर परमात्मा देवी देव के भरोसे ना बैठो, क्योंकि जब तक आप अपने आप में सुदृढ़ नहीं होंगे, अपने आप में ताकतवर नहीं होंगे, अपने आप में आप कामयाब नहीं होंगे, तब तक दूसरा देवी देवता भी आप पे कृपा नहीं करेगा। क्योंकि उसकी कृपा भी तभी होगी जब स्वयं आप अपने आप पे कृपा करोगे। बाहर की कृपा पहले नहीं होती है, बाहर की कृपा तभी होगी जब आप अपने आप को अपने पे कृपा करोगे, अपने को समझोगे, अपने को जानोगे और अपने आप को पहचानोगे, फिर जान लीजिए बाहर की सारी कृपाएं हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हमारा जीवन तो निरंतर दूसरे के भरोसे है। मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो पढ़ाने के लिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपकी बेटी स्कूल जाती है, यदि वो 8वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में इंटर कर रही है, तो स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, लेकिन आप उनके साथ जाते हैं कि नहीं? आप उनको समय दे पाते हैं? नहीं। आपकी निगरानी आपके बच्चों पर है कि नहीं? आपने बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया, आपने इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, तो आपका बच्चा क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद संस्कारी हो जाएगा? क्या आपकी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद वो एक घर की सावित्री बाई बन जाएगी? नहीं बन सकती है, क्योंकि जब तक आपकी नजर, आपका समय उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो संस्कारी नहीं हो सकती। शिक्षित हो सकती है और शिक्षा का परिणाम सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन बन सकती है, लेकिन संस्कार देने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। शिक्षा से सिर्फ हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन घर को स्वर्ग नहीं बना सकते। शिक्षा से हम पैसों की गड्डी कमा सकते हैं, बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा से हम प्रेम अर्जित नहीं कर सकते। शिक्षा से हम आपस में संबंधों को मजबूत नहीं कर सकते। उसके लिए हमें संस्कार की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें संतों की और सत्संग की आवश्यकता होगी। जैसे एक पहिए से साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारा जीवन भी जब तक शिक्षा और संस्कार दोनों ना होंगे तो हमारा जीवन की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये माँ बाप को सोचना है कि जो घर के गार्जियन हैं, जो माँ बाप हैं, उनको ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे आज हम जैसा उनसे कल्पना कर रहे हैं कि आगे बढ़ करके ये देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, घर परिवार का नाम रोशन करेंगे, सिर्फ इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो या किसी बड़ी शिक्षा दिलवा दो तो इतने मात्र से नहीं होगा। आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको वो संस्कृति पढ़ानी पड़ेगी जो ज्योतिबा फुले की संस्कृति है, आपको वो संस्कृति पढ़ानी पड़ेगी जो भगवान बुद्ध की संस्कृति है, आपको वो संस्कार देने पड़ेंगे जो अंबेडकर बाबा साहब की संस्कृति है, आपको वो संस्कार देने पड़ेंगे जो सदगुरु कबीर का ज्ञान है, आपको वो संस्कार देने पड़ेंगे जो वर्तमान में संत गुरुजन हैं, जो मानवता पर काम कर रहे हैं, उनके संस्कार अपने बच्चों को देना पड़ेंगे। आज इसी के अभाव में हमारे बच्चे निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। और सबसे बिगड़ने का मेन कारण क्या है? आज हमारे बच्चों को सबसे बिगड़ने का मेन कारण ये है, ये मोबाइल इतना अच्छा चीज है कि इसका यदि अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो इससे आप
अपने जीवन को बना सकते हो, और इसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो इससे ही आप अपने जीवन को नरक बना सकते हो। लेकिन 99% आज नए युवा पीढ़ी अपने जीवन को नरक यदि बना रही है तो सबसे पहला माध्यम ये मोबाइल है। 165 देश आपकी मुट्ठी में हैं। ये मोबाइल जब तक ठीक था तब तक कीपैड वाला मोबाइल था, बटन वाला, तब तक कुछ संभली हुई गाड़ी थी, कीपैड वाला मोबाइल था, फोन होता था, फोन आता था, बात होती थी, बात जाती थी, बस तब तक मामला कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब से खिसकाने वाला आ गया, जब से ये खिसकाने वाला आया है, वैसे ही हमारे संबंध भी सब खिसक गए, हमारे संस्कार भी खिसक गए, हमारा जीवन भी खिसक गया और निरंतर नरक में हमारा जीवन चला जा रहा है। एक खिसकाने वाली जो चीज है, इसने हमारे जीवन को खिस्सा दिया है, हमारे के जीवन को बर्बाद कर दिया है। आपका बच्चा कॉलेज से आया है, स्कूल से आया है, आपकी बेटी कॉलेज से आई है, स्कूल से आई है, कमरे में गई है, मोबाइल एंड्रॉइड है, आपको विश्वास है कि वो सत्संग सुन रही है? कितने माँ बाप अपने दिल पर हाथ धर के ये कह सकते हैं दावे के साथ कि नहीं, मेरे बाल बच्चे संस्कृत में नहीं, वो मोबाइल से प्रवचन सुन रहे हैं, या मोबाइल से किसी धार्मिक व्यक्ति के वक्तव्य सुन रहे हैं, या मोबाइल से किसी धार्मिक चीज को देख रहे हैं, या कोई मोबाइल से हमारे महापुरुषों के बारे में जानने के लिए सर्च करके देख रहे हैं। ऐसा कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चे आपके हाथ में है ही नहीं। बच्चे तो आपके मोबाइल के हाथ में हैं, बच्चे आपके नहीं हैं, अब बच्चे आपकी मोबाइल के हैं। एक संस्कृति हुआ करती थी कि जब माँ बाप यदि घर में प्रवेश करते थे तो बच्चे अलर्ट हो जाते थे, अपनी अपनी जगह ले लेते थे। और एक आज का समय है कि बाप कहता है थोड़ा शांत रहिए, बच्चे ना सुन ले मेरी बात को, नहीं तो मुझे डांटेगा, घर से बाहर ना निकाल दे। आज ये नौबत हो गई है, माँ अपनी बहू से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है, बाप को अपने बेटे से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है, भाई को अपने भाई से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है। हमारा जीवन नरक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारा जीवन विघटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे जीवन में दुख का आगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा जीवन संभला कहाँ? जिस घर में बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के सामने बात करने से डरे, समझ लेना उससे बड़ा नरक फिर दूसरा कहीं मिलेगा नहीं आप। जिस घर में सास को अपनी बहू से बात करने में डर लगे, समझ लेना उसमें भारत और पाकिस्तान से बड़ा युद्ध फिर दूसरा नहीं हो सकता है। बाहर के युद्धों से आप निपट लेंगे, लेकिन आज घर के जो युद्ध हैं, सास बहू के जो युद्ध हो रहे हैं, उससे कौन निपटेगा? आज बहू, कितनी बहू आती हैं, आज बहू हैं कहाँ? घरों में बहू तो है ही नहीं, बहू रानियां हैं। और आज घरों में सास भी नहीं है, यमराज है। सास भी कम ना समझे, सास भी यमराज बन के रहती है। लेकिन समझ लेना कि आपने यदि संस्कृति को धारण किया है तो जो बेटी आपकी कोख से जन्म ली है और आपने शिक्षा के साथ साथ अपने घर की, अपने महापुरुषों की पद्धति उसे सिखाई है, तो वो कल किसी घर की बहू बन के जाएगी और फिर उस घर की किसी दिन सास बनेगी, दादी भी बनेगी। जान लेना उस घर से फिर स्वर्ग बाहर नहीं जा सकता। जिसके जीवन में संस्कार हैं, फिर उस घर से प्रेम दूर नहीं जा सकता। जिस घर में संस्कार हैं, उस घर से फिर कभी भी संबंध दूर नहीं हो सकते, निरंतर प्रेम रहेगा। आज आवश्यकता उन्हीं चीजों की है कि हमने अपने घर में विघटन क्यों लाए हैं? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया है, हमने अपने विचारों को खो दिया है, हमने अपने व्यवहार को खो दिया है, और इसी का परिणाम है आज घर में। क्या बंद करूं? सतगुरु कबीर ने कहा, मैंने कहा कि आप अपने जीवन को 3 आयामों पर जी सकते हो। पहले तो हम संस्कृति को समझे कि संस्कृति है क्या। मैंने कहा कि जो हमारे महापुरुषों की दी हुई ज्ञान की शिक्षा है, उनके बताए हुए सूत्र हैं, उन पर चलना प्रारंभ करें। जो प्रेम है, तथागत ने करुणा का उपदेश दिया,
सदगुरु कबीर ने ज्ञान दिया और बाबा साहब ने संविधान दिया, ज्योतिबा फुले ने हमें शिक्षा दी, सावित्रीबाई ने हमें शिक्षित बनाया, और उनके रास्ते पर चलेंगे तो हमारी संस्कृति मजबूत बनेगी। उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारा घर, हमारा संबंध मजबूत बनेंगे। लेकिन हमने तो उन रास्तों को अपनाया है, उन संस्कृति को अपनाया है कि मंदिर में जाओ, जयकारा दो, नारियल फोड़ो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे संकट दूर। ये संभव नहीं है, फिर आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। फिर आपके घर से देवी बाहर नहीं होगी, आपके घर से फिर भूत प्रीत बाहर नहीं होगा, आपके घर में फिर उनका निवास होगा। जिसके मन में बस गया, फिर उसके तन और घर में बसने से क्या फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति के मन में ये बस गया है तो तन और मन घर में तो बसना स्वाभाविक है। लेकिन जिसका मन संकल्पित है, जिसका मन दृढ़ है, जिसका मन मजबूत है, फिर वो कभी भी ऐसी गलत फहमी में नहीं जी सकता है। आज हम ज्ञानी कहलाते हैं, आज हम सत्संगी कहलाते हैं, आज हम धार्मिक कहलाते हैं, आज उन महापुरुषों की संतान कहलाते हैं जिन महापुरुषों ने अपने संघर्ष करते हुए पूरे जीवन को आहुति दे दी हमारे लिए। लेकिन आज उनके बाल बच्चे, उनकी पीढ़ियां, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग दारू पी रहे हैं, आज हम लोग मांसाहार कर रहे हैं, आज हम लोग ताश खेल रहे हैं, आज हम लोग तमाम तरह के नशाखोरी कर रहे हैं। सोचिए, जो महापुरुष हमारे लिए जो भविष्य का सपना देखे थे, उज्जवल भविष्य देखे थे, उन्होंने कभी सोचा होगा क्या? ज्योतिबा फुले ने कभी सोचा होगा कि आदमी के हाथ में पुस्तक की जगह क्या हो, अभी क्या चलता है, जो चौराहे पे बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते हों? क्या उनका ये कल्पना थी? उन्होंने कभी ये सपना देखा था कि जिसके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए उसके हाथ में ताश के पत्ते हैं? और जिस व्यक्ति के हाथ में ताश के पत्ते हैं तो फिर वो छोड़ दे, अपने बच्चों को कभी ताश नहीं सकता है। जिसके हाथ में ताश के पत्ते हैं वो अपने बच्चों को ताश नहीं सकता है। और जिसके हाथ में दारू की बोतल है, फिर वो अपने बच्चों के सामने बोल नहीं सकता, क्योंकि खुद उसमें डूबा हुआ है और बच्चों को संस्कारित नहीं बना सकता, बच्चों को अच्छे उज्जवल के लिए नहीं दौड़ा सकता, बच्चों को शिक्षित नहीं बना सकता, क्योंकि कमजोरी हमारे अंदर में है। कितने लोग हैं जो तमाम तरह के ऐसे ऐसे दुर्गुणों में पड़े रहते हैं, सत्संगी हैं, किसी संत से कंठी ली है लेकिन हाथ से बीड़ी नहीं छूट रही है, हाथ से गुटखा नहीं छूट रहा है, खैनी नहीं छूट रही है। साधु आए तो पीछे हाथ छुपा लिए, कहीं बंदगी करेंगे तो हाथ का निशान ना दिख जाए। साधु आए, गुरुजी आए तो बंडल को घर में रखे आए, कहीं गुरुजी की नजर पड़ गई तो क्या कहेगा, तूने मेरी भी नैया डुबा दी, खुद तो डूबा ही, मुझको भी डुबा लिया, बंडल के धुआं में मुझे भी उड़ा दिया। आज हमारा जीवन कैसा विकृत हो गया है, आज हमारी कैसी संस्कृति हो गई है कि हमने अपने जीवन का कुछ ख्याल ही नहीं किया, अपने जीवन पे हम कुछ सोचते ही नहीं है, निरंतर अपने जीवन को बहाते चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं। हमने कभी ये ख्याल क्यों नहीं करते हैं कि आज हम इतने दुखी हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। आपके दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण कोई देवी देवता नहीं है, आपके दुख का कारण आपकी अज्ञानता है, आपके दुख का कारण आपकी कमजोरी है, आपके दुख का कारण सच्चा ज्ञान ना मिलना है, आपके दुख का कारण आपका सिस्टम से जीवन ना चलना है। बाहर से आपको कोई दुख नहीं है, सारे दुख आपने जमाए हुए हैं, आपके निकले हुए हैं और उन दुखों में आप पिस रहे हैं और उसके समाधान के लिए आप फिर नए नए दुख लेके आते हैं और अपने जीवन को निरंतर उसमें भटकाते रहते हैं। मैंने कहा कि हमारा जीवन संस्कृत होना चाहिए, संस्कृति में हमारा जीवन जिएंगे, अपने जीवन को ढालेंगे तो कभी भी फिर सास बहू में लड़ाई नहीं हो। जिस घर में सास यदि माँ बन के रहती है, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, यदि वो सास ना समझ के अपने को माँ समझ ले, जिस प्रकार अपनी बेटी से प्रेम करती थी, जिस प्रकार अपनी बेटी पर ध्यान देती थी, जिस प्रकार अपनी बेटी पर लाड़ लड़ाती थी, अपनी बेटी का हर प्रकार से ख्याल करती थी, यदि वही लाड़, वही प्रेम, वही स्नेह,
वही आशीर्वाद यदि बहू को समझे तब महाभारत होगा, फिर पाकिस्तान की बम नहीं गिरेगी इधर। और बहुओं को भी समझ लेना चाहिए कि वो कभी भी अपने घर में बहू बन के ना आए। जिस घर में बहू बन के आती है समझ लीजिए बंटवारा होना निश्चित है। जिसने ये मान लिया कि मैं इस घर की बहू हूं, समझ लीजिए भाई भाई में लड़ाई होना निश्चित है। जिस घर में बहू ने ये मान लिया कि मैं इस घर की बहू हूं, उस घर में फिर कभी भी शांति नहीं आ सकती। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बहू नहीं, आज से इस घर की बेटी हूं। मैं बेटी बन करके आई हूं। जैसे बेटी अपने घर के लिए जी जान दे देती है, कभी घर में विघटन नहीं होने देती है, कभी भी घर में लड़ाई नहीं होने देती है, यदि बहू भी अपने जब दहली पार करे तो बहू बन के ना करे। आपसे निवेदन है कि आप बेटी बन के प्रवेश करना। जब भी अपने घर में प्रवेश करना, ससुराल में प्रवेश करना, नई बच्चियों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है कि जब आपकी शादी हो तो दिमाग से निकाल देना कि मैं बहू बन के जा रही हूँ। ये समझ लेना कि एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही हूँ, उस घर को सजाना है, उस घर को संवारना है। जैसे शादी होने के बाद आपके आभूषण बढ़ जाते हैं, शादी होने के बाद आपके श्रृंगार बढ़ जाते हैं, शादी होने के बाद आपका चेहरा बदल जाता है, आपके सारे चीजें बदल जाती हैं, समझ लीजिए ऐसे ही आपके घर का परिवर्तन भी होता है। शादी होने के बाद आपकी मांग में सिंदूर चला जाता है, शादी से पहले नहीं जाता। शादी होने के बाद बेटियों की कपार पर क्या जाता है? सिंदूर चला जाता है। सिंदूर का मतलब समझती हैं? अभी ऑपरेशन का नाम दिए थे मोदी जी, सिंदूर ऑपरेशन। क्यों दिया था याद है? क्योंकि उन्होंने सिंदूरों को मिटाया था। इस सिंदूर की कीमत समझना, उन्होंने सिंदूर को मिटाया था, इसलिए प्रधानमंत्री भी मजबूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन नाम रखा। इस सिंदूर कम चीज नहीं है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपके जीवन में। इस सिंदूर कहां भरा जाता है? इधर भरा जाता है कि पीछे सेंटर मिलाया जाता है। सेंटर फीता से नापो तो बराबर निकलेगा, बीचों बीच भरा जाता है। क्यों? इसका शास्त्रों में उल्लेख है। बीच में भरने का मतलब क्या है? पहले एक था पूरा, अब दो हो गया। हमारा सिर दो भागों में बट गया। ये प्रतीक है कि अब आपके हाथ में सिर्फ आपके घर या आपके माँ बाप की इज्जत नहीं है, आपके सास ससुर और ससुराल की भी इज्जत है। दो भाग का मतलब है एक तरफ मायका और एक तरफ ससुराल। यदि आपको अपने मायके और ससुराल की इज्जत रखना है तो घर में कभी विघटन मत होने देना। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी साड़ी के लिए, अपने गहने के लिए, अपने खाने के लिए यदि घर में आप लड़ाई करती हैं तो समझ लीजिए आप इस देश की नहीं है, फिर आप विदेशी हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ज्येष्ठ और अपने पति को अलग कर दे, अपने स्वार्थ के लिए देवर और अपने पति को अलग कर दे, घर में अलग कर दे, समझ लीजिए वो बहू फिर बहू बन के गई है, बेटी बन के नहीं गई। क्योंकि बहू के लिए बंटवारा होता है, बेटी के लिए कोई बंटवारा नहीं होता। इसलिए ख्याल करना कि आप सिंदूर लगाते समय ये याद रखना कि सिंदूर मेरा मिलाने के लिए, दोनों की इज्जत रखने के लिए है। मैं कभी भी घर में गलत संस्कार को नहीं आने दूंगी, कभी भी घर में गलत चीजों को नहीं पलने दूंगी, कभी भी घर में कभी गलत खान पान नहीं होने देंगे। अपने मिट जाओ लेकिन घर की आन बान शान को मत मैटो। और फिर देखो आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप शिक्षित भी होंगी और अपनी संस्कृति की भी मर्यादा रखेंगी, तो फिर आपका नाम चाहे जो भी हो, गुड्डी हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, जो भी हो, लेकिन दुर्गा के नाम से नहीं जाना जाएगा, आपको फिर लक्ष्मी के नाम से नहीं जाना जाएगा, आपको फिर सरस्वती के नाम से भी नहीं जाना जाएगा, फिर आपको सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाएगा, आपको फिर झलकारी बाई के नाम से जाना जाएगा, लक्ष्मी बाई के नाम से जाना जाएगा।
जिन्होंने आहुति दे दी अपने देश के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। आप लोग तो स्वतंत्र हैं। सावित्रीबाई का जीवन देखिए, अभी एक फिल्म आई है, देखना मौका लगे तो, ज्योतिबा फुले पे बनी है। कीचड़, पहली महिला थी देश की, पहली महिला थी जो शिक्षित थी, शिक्षिका थी। उसने कितना कष्ट झेला। क्या आप पर कोई धूल फेंकता है आज? आप नहा धो के निकलो, कोई आप पर गोबर फेंकेगा, मिट्टी फेंकेगा? नहीं। क्यों? इसके पीछे उन्हीं का संघर्ष है, जो आज आप बढ़िया 16 श्रृंगार करके गलियों में चली जाती हैं, कहीं भी घूम लेती हैं। ये उन्हीं की देन है। उन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन लगा दिया, पूरे जीवन का समय आपको लोग दे दिया कि आप स्वतंत्र होकर के जी सके, आप अपने जीवन को स्वतंत्र होकर के कल्याण की तरफ ले जा करके आप अपने जीवन को स्वावलंबी बना करके जी सके। इसलिए उन महापुरुषों ने अपनी आहुति दी, और आज उन्हीं की आहुति का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज उन्हीं के संघर्षों का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। निरंतर हम अपने जीवन को बिगाड़ते चले जा रहे हैं, निरंतर भाई भाई में लड़ाई करते चले जा रहे हैं, निरंतर सास बहू में लड़ाई करते चले जा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, इसको समझने की आवश्यकता है। सत्संग आप कितना भी सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आपके अंदर का जमीर नहीं जागा तो, यदि आपके अंदर का मन नहीं जागा तो, यदि आपके अंदर का दीपक नहीं जला तो, ये सत्संग फिर आपके लिए समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। आप 4 घंटा सुनो या 4 दिन सुनो, जो संतों की वाणी आपके दिमाग तक, आपके कानों से घुसती हैं, यदि वो आपके हृदय में ना उतरी तो आपका जीवन फिर कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। संतों की वाणी आपके कान से घुसे और दिमाग में भी जाए, लेकिन मंथन होकर के जब हृदय में जाएगी तो परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। फिर परिवर्तन तभी होगा जब वो वाणी आपके हृदय में जाकर के बैठेगी, तभी आप अपने जीवन को और अपने अपने बच्चों को सबको बदल सकते और अपने जीवन को अच्छा बना सकते। तो आवश्यकता है, अभी मैं एक विषय पर बोला हूं कि हमारी संस्कृति कैसी हो, बाकी समय शाम को है। गुरुजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूज्य साहिब जी, उनके भी वाणी सुनना है। मेरा भी समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि हमारा जीवन 3 आयामों पर है, 2 पर शाम को चर्चा होगी। पहले हम अपनी संस्कृति जो है उसको विकृति ना करें, उसको संभाल कर रखें, और जो भी चर्चा आप लोगों से किए जरूर विचार करना, समझना कि आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना नहीं है। आज अपने जीवन को, घर को, परिवार को आप वास्तव में स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सूत्र है, वो है क्या? सहन करना सीख लो। आपको सूत्रों में बताऊं, आप यदि अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ये मत कहो कि मैं कब तक सहूं, मैं ही सहती रहूं या मैं सहता रहूं। जब तक जीवन है तब तक सहते रहो, लेकिन आपकी आव पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, आपके महापुरुष पर, आपके जीवन पर यदि कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उस समय सहने की आवश्यकता नहीं है, उस समय कहने की आवश्यकता है, उस समय मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। लेकिन जब बात आपके भाई की हो तब सहने की आवश्यकता है, मुंह तोड़ देने की आवश्यकता नहीं। जब बात आपकी देवरानी की हो, जब बात आपकी जेठानी की हो, जब बात आपकी ननद की हो, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता है, सहने की आवश्यकता है। वहां पर युद्ध नहीं होगा, वहां पर सेना ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। और जिस घर में अपनों के लिए सेना सीख गए, फिर समझ लीजिए सबसे बड़ा गहना आपका वही बनेगा। एक दिन फिर आप पूजे जाओगे, एक दिन आप पूजी जाओगे, क्योंकि सहन करने वाला व्यक्ति परमात्मा बनता है। उसी के अंदर में सहन शक्ति हो सकती है जो सबसे ज्यादा बलशाली होता है। सहन को करता है। किसी ने गाली दे दी, मैंने 4 गाली दे दी, तो क्या मैं बड़ा आदमी हो गया? बड़ा आदमी संत उसको नहीं कहते हैं कि एक गाली के बदले आप 4 गाली सुना दो। संत उसको बड़ा आदमी कहते हैं कि कोई एक गाली दे और आप फूल लेकर के खड़े हो जाओ, वो बड़ा आदमी है। और ये सिर्फ ज्ञान से हो सकता है, बाहरी शिक्षा से नहीं। ये सिर्फ संस्कारों से अर्जित हो सकता है, बाहरी शिक्षा से नहीं। जब आपके अंदर में संतों की, सदगुरु कबीर की और महापुरुषों की वाणी जब आपके अंदर में जाएगी, हृदय में उतरेगी, तो सारी बातें अपने आप जागृत हो जाएंगी। और बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, फिर जितनी भी हम बातें बताते हैं संत जन, वो अपने आप प्रकाशित होने लगेंगी। आपके अंदर में वही दीपक जलने लगेगा जिसकी आपको परम आवश्यकता है।
जिसके बिना आपका जीवन अंधेरे में है, जिसका बिना जीवन आपका अधूरा है, उसकी आवश्यकता है। इसीलिए संतों की वाणियों को गौर से सुनो। सत्संग को सिर्फ मनोरंजन कभी मन समझना। आज होता क्या है, अगर कोई बढ़िया से गा रहा है, अच्छा गा रहा है, समझ लेते हैं सत्संग है, लेकिन जो बताई जा रहे हैं ये सबसे बड़ा सत्संग है। जो आपको संस्कृत किया जा रहा है, संस्कार दिए जा रहे हैं, ये आपके जीवन की नींव है। जैसे मकान की नींव होती है, मजबूत होता है, ऐसे ही आपको अपने जीवन को मजबूत करना है तो आपको संस्कारित होने की परम आवश्यकता है। तभी आप अपने बच्चों को और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, सक्षम रख सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं, प्रतिदिन अपने घर में प्रेम का वातावरण कर सकते हैं। तो बहुत आप लोगों के जीवन में ऐसी असुविधाएं आ सकती हैं जिनके कारण आपका जीवन विघटन में जा सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब जब आपके जीवन में संकट आए, जब जब आपके जीवन में विपदा आए, तो संतों को याद कर लेना, देवी देवता की जरूरत नहीं है। जब जब आपके जीवन में अपमान की बात आए, तो उन महापुरुषों को याद कर लेना, उनके संघर्ष को याद कर लेना, फिर आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हीरे मोतियों से हमारे जीवन को भर दिया है। अज्ञान का पर्दा, बेमनस्ता का पर्दा हमारे मन पर डला है, इसलिए हम उस ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं। आवश्यकता है इस सत्संग से, इस समय जो संत गुरुजन बैठे हैं, ये परम आवश्यकता, ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इस सत्संग का यदि असली में लाभ लेना है तो आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में संकल्प लेकर जरूर जाइएगा। और संकल्प लेने के लिए किसी संत के सामने खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर में, अपने मन में खड़े हो जाइए कि मेरे अंदर में ये दुर्गुण है, आज के बाद मैं ये दुर्गुण को नहीं करूंगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने आप को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदर बन जाएगा। आपको क्रोध आता है, आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्रोध को छोड़ रहा हूं, आप फिर उसको पोस्ट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। जो चीज हम बताकर करते हैं उस पर ज्यादा अमल नहीं होता है, और जो चीज हम रहकर और मन पे बैठा के करते हैं उस पर अच्छा अमल होता है। इसलिए आवश्यकता है अपने को खड़ा करो, अपने को जगाओ और संकल्प लेकर के इस पांडाल से बाहर घर जाओ। जब घर जाए तो आपके बेटे को ये ना कहना पड़े कि हमारा बाप आ रहा है, उसको ये कहना पड़े कि नहीं, कोई एक बदला हुआ आदमी आ रहा है जिसके आने से मेरे घर में खुशियां आ सकती है। जब आप अपने घर में जाओ तो आपकी बहू ये ना कहे कि वही जगदम्बा आ रही है, वो कहे नहीं, ये वो सास नहीं है जो घर से बाहर गई थी सत्संग सुनने, ये वो सास है जो संस्कार लेके आ रही है और आज से मेरी माँ बन के आ रही है। समझ लेना उस घर में स्वर्ग उतरेगा कि नहीं। जो आदमी यहाँ से ससुर ना बन के बाप बन के घर जाएगा, बाप ना बन के दरोगा ना बन के एक पुत्र, एक संस्कारित व्यक्ति होकर के घर जाएगा, उस घर में फिर स्वर्ग का आगमन होगा। इसलिए आवश्यकता है कि पहले हम अपने आप को बदलें, फिर स्वाभाविक हमारा परिवार, बच्चे सब बदलेंगे। शुरुआत हम अपने से करें। ऐसा मन सोचो कि अब 55 की जीवन निकल गया, 60 साल निकल गया, अब क्या है, मरना है। संत कहते हैं आपकी आधी भी सांस अटकी है तभी भी आप ज्ञान को धारण कर सकते हैं और उस समय भी आप अपना कल्याण धारण कर सकते हैं। संतों ने कहा एक वचन गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का, यदि अंतिम समय भी एक शब्द गुरुदेव का यदि हमारे जीवन में अच्छे से धारण हो गया तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उससे नाम लेने से नहीं होंगे। किसी ने बता दिया फलाने का नाम लो आप भवसागर पार हो जाएंगे, संत कहते हैं नहीं, गुरुदेव के वचन को धारण करके और आप अपने मन से आशा वासना सारी चीजों को निकाल करके अपने जीवन को सत्यम अच्छा बना लेंगे, एक सुंदर बना लेंगे, सच्चा बना लेंगे, सत्यवादी बना लेंगे, आपका कल्याण इसी पांडाल में हो सकता है। आपको बरसों याद करने की जरूरत नहीं है, बरसों प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहें तो इस क्षण अभी बदल सकते हैं। यदि आपके मन में ये परिवर्तन हो गया कि जो मैं कर चुका हूं वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आपका जीवन फिर सच्चा हो गया, आपका नया जन्म हो गया, जान लीजिएगा। जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया कि जितने भी अवगुण, जितने भी दुराचार मेरे अंदर में थे, आज अभी से मैं संकल्प लेता हूं, समझ लीजिए आपका पुनर्जन्म हो गया। उसी को संत कहते हैं पुनर्जन्म।
पुनर्जन्म का मतलब है आप नए रूप में धारण अपने आप को कर लो, नए रूप में अपने आप को जागृत कर लो, नए रूप में आप अपने लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाओ। आपका पुनर्जन्म हो गया। मरने के बाद कौन जन्मता है नहीं जन्मता इससे क्या लेना देना है। आप नया जीवन अभी जियो, अभी इसी जीवन में दोबारा जी करके बताओ, देखो फिर आपका खेल। आप अपने जीवन को ही नहीं अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं। दोबारा पैदा होकर के बता दो। संतों को, अपने महापुरुषों के उस बलिदान को खाली मन जाने दो। संतों ने कहा आप अभी इसी क्षण अपने आप को जगा सकते हो, इसी क्षण अपने आप का कल्याण कर सकते हो। ये किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इसी पांडाल में संतों के सामने ही संकल्प ले लो, आपका जीवन नया हो गया। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। काफी